जय हिंद बच्चों। एनसीईआरटी साइंस का समरी चल रहा था क्लास 6 का। आज हम सभी क्लास 6 का चैप्टर 3 को करेंगे। चैप्टर 3 है फाइबर टू फैब्रिक। सबसे पहले जानते हैं फाइबर क्या होता है। फाइबर इज अ फाइन थ्रेड लाइक फिलामेंट। बच्चों, जब आप धागा को खोलते होंगे, उल्टा साइड से जब घुमाइएगा तो देखिएगा एक धागा बहुत सारे पतले पतले धागे से मिलकर बने होते हैं। उसे हम हिंदी में तंतु बोलते हैं और दैट इज कॉल्ड फिलामेंट इन इंग्लिश। अगर हम लोग यही फाइबर जब बहुत ही बनकर तैयार हो जाता है तो एक कपड़ा का रूप लेता है, एक बड़े से कपड़ा को, तो दैट इज नोन एज बेबन क्लॉथ। और उस बेबन क्लॉथ को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं? फैब्रिक बोलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? फाइबर। और सबसे लास्ट का क्या हुआ? फैब्रिक। सब अब जानते हैं टाइप ऑफ फाइबर के बारे में। तो टाइप ऑफ फाइबर जो है वो टोटल दो टाइप का होता है, माफ़ कीजिएगा, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर उसे बोलते हैं जो प्लांट से मिला हो या एनिमल से मिला हो, वैसे फाइबर को नेचुरल फाइबर बोलते हैं। नेचुरल फाइबर का एग्जांपल है कॉटन, जूट, सिल्क और वूल, है ना। दूसरा है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर उसे बोलते हैं जिसे बनाने के लिए केमिकल सबस्टांस का इस्तेमाल किया गया हो, या फिर दैट सबस्टांस दैट फाइबर्स विच इज यू मेड फ्रॉम द chemical substance is known as synthetic fiber. Synthetic fiber is also known as man-made fiber और artificial fiber। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? कृत्रिम फाइबर बोलते हैं, है ना। इसका कुछ एग्जाम्पल है रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, इटीसी। जनरली हम लोग का जो स्कूल बैग या फिर जो भी बैग्स हम लोग कैरी बैग यूज करते हैं, सामान ले जाने के लिए जो बैक पैक हम लोग का होता है वो क्या होता है? पॉलिस्टर का बना होता है। बहुत सारा ऐसा चीज़ है जहाँ पे आजकल पॉलिस्टर का या फिर नायलॉन का यूज होता है। हम लोग के घर में जो कुकर का हैंडल देखते हैं वो क्या होता है? नायलॉन 66, मतलब वो एक तरह का फाइबर ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉटन का, ठीक है। तो फाइबर फ्रॉम प्लांट सोर्स, तो फाइबर फ्रॉम प्लांट सोर्स में सबसे पहला है कॉटन। कॉटन किसको बोलते हैं? जो हमें कॉटन प्लांट से मिले, ठीक है। हिंदी में से बोलते हैं कपास। कपास से हमें रुई प्राप्त होता है, मतलब, और उसी रुई से हम लोग क्या बनाते हैं? जो क्लॉथ्स बनाते हैं दैट इज नोन एज कॉटन। सूती बोलते हैं उस कपड़े को, क्या बोलते हैं? सूती। तो देखिए बोथ प्लांट एंड फाइबर आर कॉल्ड कॉटन, मतलब एक तो कॉटन को हम लोग हिंदी में सूती बोल दिए, और सूती का जो पेड़ होता है जिसे हम लोग कपास बोलते हैं, तो कपास के लिए इंग्लिश में यूज करते हैं कॉटन प्लांट, और सूती कपड़ा के लिए भी यूज करते हैं कॉटन, मतलब कि कपड़ा के लिए भी और पेड़ के लिए भी हम लोग कॉटन ही यूज करते हैं। फिर आपका कि इसे उगाया जाता है जो ब्लैक सॉइल में ये उगाया जाता है ना, ग्रोन इन ब्लैक सॉइल। और क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? वार्म होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। तो इंडिया का सबसे ज़्यादा एक बेहतर राज्य है वो क्या है आपका? गुजरात है, आपका महाराष्ट्र है। वहाँ जो है आपका वार्मर भी होता है क्लाइमेट, और साथ ही साथ ब्लैक सॉइल भी है, इसीलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास का खेती किया जाता है, कॉटन प्लांट उगाया जाता है। जूट, जूट जो है ऑब्टेन किया जाता है स्टेम ऑफ जूट प्लांट से, मतलब जूट प्लांट के स्टेम से हमें जूट मिलता है। जूट देखिए सबसे ज़्यादा वहाँ पे होता है जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया में मेनली दो राज्य है जहाँ पर जूट सबसे ज़्यादा होता है, एक है आपका पश्चिम बंगाल और दूसरा बिहार का है। बिहार है जो जूट बनाने में आगे है। बिहार का किशनगंज जिला है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट का प्लांट को क्या किया जाता है, मतलब प्रोड्यूस किया जाता है। फिर है हेम्प। हेम्प को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सनई। हेम्प जो है वो ड्रग प्लांट है और यूज किस में होता है? रोप्स बनाने में, ठीक है। अब अगला है आपका 4 नंबर में फ्लैक्स। फ्लैक्स जो है आपका एक कहाँ से आता है? लेनिस प्लांट से हमें प्राप्त होता है। यूज किस चीज़ में होता है? बेडशीट बनाने में इसका यूज करते हैं फ्लैक्स का, ठीक। फिर है रिया या रैमी। रिया या रैमी जो है वो भी हमारे पास एक तरीक़ा से आपका प्लांट सोर्स है फाइबर का, ठीक। एक क्या इससे क्या बनाया जाता है? इससे बनाया जाता है जो नाभ होता है ना, उसका सेल्स बनाने में हेल्प लिया जाता है इससे, और साथ ही साथ
जो पैराशूट, जिससे आप प्लेन से या फिर हेलीकॉप्टर से जब धरती पे जंप मारते हैं तो अपने आप को सेफ लैंडिंग करवाने के लिए, सेफ तरीके से उतरने के लिए क्या यूज करते हैं, पैराशूट का, है ना। तो पैराशूट भी बनाने में रैमी का यूज किया जाता है। फिर एक क्वायर, क्वायर जो है वो कोकोनट प्लांट से आता है। कोकोनट के जो पालम्स होते हैं, मतलब जो पत्ते होते हैं, उससे बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसका क्या बनता है, रोप्स बनाने में। आपने देखा होगा जो नई नई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होता है, वहाँ पे बम्बूज वगैरह को बांधने के लिए, या हम लोग के घर में भी पहले इस्तेमाल होता था, अभी भी कहीं कहीं पर इस्तेमाल होता है रोप्स में, नारियल रोप्स का, है ना, जो आपका क्वायर का बना रहता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आपका प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन फाइबर। जो कॉटन फाइबर है उसे किस तरीक़ा से प्रोसेस किया जाता है और किस तरीक़ा से हमें एक फाइनल आउटपुट फैब्रिक प्राप्त होता है। तो सबसे पहला है गिनिंग। गिनिंग का मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ सीड्स फ्रॉम फाइबर। तो फाइबर से सबसे पहले सीड्स को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज नोन एज गिनिंग। दूसरा प्रोसेस है कार्डिंग। कार्डिंग मतलब होता है क्लीनिंग एंड सेपरेटिंग ऑफ फाइबर्स स्ट्रक टुगेदर। मतलब कि जब हमारे पास फाइबर है उसे क्लीन किया जाता है और उसे सेपरेट किया जाता है जब दो फाइबर आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़े रहते हैं या स्ट्रक हो जाते हैं तब। फिर है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब क्या होता है, स्ट्रेचिंग ऑफ फाइबर, है ना। जो हमारे पास जो फाइबर होता है उसे स्ट्रेच करने का काम किया जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। फिर आपका स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब होता है ड्राइंग यार्न थ्रेड फ्रॉम कॉटन फाइबर, है ना। मतलब हमारे पास जो कॉटन फाइबर है उसे क्या बनाते हैं, धागा बनाने का अब काम शुरू किया जाता है ना। लास्ट जो है आपका प्रोसेस वेविंग। वेविंग मतलब क्या होता है, जब देखिए धागा बन जाता है, हम लोग आप शर्ट या पैंट जो भी कपड़ा है उसमें देखिए आप एक धागा देखिएगा तो आपको लगता है ना इस तरीक़ा से जो हमारे पास धागा है उसके अंदर यार्न है वो आपका हॉरिजेंटली और वर्टिकली इस तरीक़ा से अरेंज्ड है कि वो एक कॉटन का बड़ा सा शीट्स बनाता है ना। तो जब हमारे पास थ्रेड का यूज करके, है ना, जो हमें कॉटन बनाने में हेल्प करता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेविंग, है ना। तो ये आपका प्रोसेस था जो था प्रोसेस ऑफ कॉटन फाइबर। अब प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन फाइबर, अब हम लोग बात करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ जूट। मतलब जूट को किस तरीक़ा से प्रोसेस किया जाता है और जूट से हमें किस तरीक़ा से फाइनल आउटपुट को बनाते हैं। तो पहला प्रोसेस है रेटिंग ऑफ प्लांट। रेटिंग ऑफ प्लांट में क्या होता है, हार्वेस्टिंग द जूट प्लांट, है ना। हाँ, जूट प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको हार्वेस्ट मतलब काटते हैं खेत से। फिर है रेटेड। रेटेड इन वाटर फॉर 10 to 15 डेज और मोर। मतलब प्लांट को, जूट के पौधों को काट कर हम पानी में उसको डुबा देते हैं, ठीक। डुबा देने से क्या हो जाता है कि प्लांट है जो सॉफ्ट हो जाता है। मतलब जूट का जो पेड़ है वो प्लांट क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, जिससे हमें आसानी से टिश्यूज जो है, स्टेम टिश्यूज है, वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। रेटिंग सॉफ्टन द रेस्ट ऑफ स्टेम टिश्यूज अदर देन फाइबर्स। तो हमें जब फाइबर्स आसानी से निकल जाएगा तो उसको फिर आगे यूज करेंगे, है ना। दूसरा प्रोसेस है स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग में क्या होता है, स्टॉक्स आर स्ट्रिप टू ब्रिंग आउट द फाइबर्स। अब स्टॉक्स जो था उसको क्या किए, उससे में फाइबर्स निकल गया और दिस इज डन बाय द हैंड। तो देखिए ध्यान रखिएगा, स्ट्रिपिंग जो प्रोसेस होता है वो कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या फिर कोई भी मशीन्स के द्वारा नहीं किया जाता, इट इज़ अ डन मैनुअली, है ना। तो हमें हैंड से करना पड़ता है इसको। तीसरा प्रोसेस है बासिंग एंड ड्राइंग। तो स्ट्रिप्ड फाइबर जो हमको मिलता है, जो आपका 10 से 15 दिन रेटिंग के लिए डाल देते हैं पानी के अंदर जूट को, उससे स्टेम क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। उसके बाद हम लोग कैरी आउट कर लिए, बाहर निकाल लिए फाइबर्स को। तो उस स्ट्रिप्ड फाइबर्स को क्या करते हैं, धोते हैं हम लोग, और धोने के बाद क्या करते हैं, मतलब धूप में सुखाते हैं। अगर धूप में नहीं सुखाएगा तो क्या होगा, वो सड़ जाएगा। फिर देखिए है फाइबर्स फ्रॉम एनिमल सोर्स। अभी बताए थे कि फाइबर्स का हमारे पास दो सोर्स है, एक प्लांट सोर्स, दूसरा एनिमल सोर्स।
तो प्लांट सोर्स तो देख लिए, अब बात करते हैं एनिमल सोर्स का। तो एनिमल से हमें दो चीज़ मिलता है, ऊल मिलता है और सिल्क मिलता है। तो ऊल जो है ऑब्टेन फ्रॉम यार्न मेड फ्रॉम द फाइबर्स ऑफ थिक फ्लीज ऑफ शिप्स। जो हमारे पास भेड़ होता है तो उसके जो बाल होता है ना, उससे ये थ्रेड को तैयार किया जाता है, और उस थ्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊल बोलते हैं, ऊनी बोलते हैं, है ना। हम लोग ठंडे के मौसम में ऊनी का ही कपड़ा पहनते हैं, क्यों? क्योंकि वो वार्म होता है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है कोल्डनेस से। दूसरा है आपका सिल्क। सिल्क जो है कहाँ से मिलता है, सलाइवा ऑफ एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वर्म। सिल्क जो है वो सिल्क बॉम्ब से मिलता है हमको, उसके सलाइवा से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। लोग इसे पालते हैं, बहुत सारे लोग इसको अपने घर में डेवलप करते हैं, ठीक है। फिर है आपका प्रोसेसिंग ऑफ ऊल। अब देखिए दोनों तो पढ़ लिए, ऊल और सिल्क जो है हमें एनिमल सोर्स से मिलता है। अब बात करते हैं ऊल को किस तरीक़े से प्रोसेस किया जाता है। तो ऊल को प्रोसेसिंग करने में 4 स्टेप्स को यूज करते हैं। पहला है शेयरिंग, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऊल फ्रॉम द शिप्स स्किन। तो मतलब शिप के स्किन से सबसे पहले ऊल को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। दूसरा है ग्रेडिंग। तो ये जो आपका है शेयरिंग, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन्स के द्वारा अब किया जाने लगा है, जिससे कि आसानी होता है करने में। दूसरा आपको बताएं ग्रेडिंग। तो ग्रेडिंग में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फ्लीज फ्रॉम डैमेज्ड ऊल। तो देखिए जो हम लोग जो शिप से जो ऊल निकल रहा है उसमें कुछ अच्छा होगा, कुछ ख़राब भी होगा, तो उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। जो डैमेज्ड ऊल है उसे सेपरेट कर लिए। थर्ड प्रोसेस है कार्डिंग। कार्डिंग में क्या होता है, प्रोसेस आफ्टर द ऊल हैज़ बीन washed एंड ड्राइड इट इज पास्ड थ्रू द रोलर्स दैट हैव टीथ। अब देखिए इसमें ऊल को क्या करते हैं हम लोग, धोते हैं और उसे सुखाते हैं, नहीं सुखाएंगे फिर ख़राब हो जाएगा ये। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रोलर्स के ऊपर पास करते हैं, वैसे रोलर के ऊपर जो क्या होता है जिसमें दांत होता है। फिर स्पिनिंग। स्पिनिंग किसको बोलते हैं दोस्तों, प्रोसेस बाय विच फाइबर्स आर गैदर्ड टुगेदर एंड ड्रॉन इनटू अ लॉन्ग रोप्स एंड देन ट्विस्टेड टू मेक यार्न, है ना। जिसमें क्या करते हैं, फाइबर्स को जमा करते हैं और उसे लंबे रोप्स में खींचते हैं, ठीक है। तब तक खींचते हैं कि मतलब हमारा वो धागा बन जाए, ठीक है, और उसे हम लोग आसानी से यूज कर सकें। अब मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न। तो देखिए धागा जो है, जो हमें दिखाई देता है, धागा से ही मिलकर जितना भी कपड़ा बना है या ऊल का क्लॉथ है, वो सारा का सारा हमें धागा को ही हर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली अरेंज करते हैं, तो वो डेवलप होता है। तो देखिए जो हमारे पास यार्न से फैब्रिक बनाते हैं उसमें 2 प्रोसेस होता है, पहला वेविंग और दूसरा नीटिंग होता है। तो वेविंग क्या बोलते हैं, जब 2 शीट्स ऑफ यार्न आर अरेंज टुगेदर टू फॉर्म फैब्रिक। मतलब अभी बताएं आपको कि जब 2 या 2 से ज़्यादा धागे को क्या करते हैं हम लोग, अरेंज करते जाते हैं, तो वो एक फैब्रिक का फॉर्म करता है ना, फैब्रिक फॉर्मेशन में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेविंग। इट इज़ डन ऑन लूम्स। इसको हम लोग लूम्स के द्वारा भी बोलते हैं। तो लूम्स आजकल बहुत सारा है दोस्तों, हैंडलूम्स के द्वारा करते हैं, पावर लूम्स के द्वारा बोलते हैं करते हैं, ठीक है। पावर लूम्स उसको बोलते हैं कि हैंडलूम मतलब हथकरघा हो गया, है ना, हाथ से जो किया जाता था उसे हैंडलूम्स बोलते थे। अब देखिए पावर लूम्स मतलब जिसमें इलेक्ट्रिकल मोटर लगा के किया जाता है उसे पावर लूम बोलते हैं हम लोग। फिर इसी में है वेविंग इन्वॉल्व्स प्लेसिंग 2 सेट्स ऑफ थ्रेड और यार्न मेड अप ऑफ फाइबर कॉल्ड वार्प वेफ्ट ऑफ लूम, है ना, वार्प ऑफ लूम। जब देखिए वेविंग हम लोग कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा थ्रेड को हम लोग क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं ताकि वो फैब्रिक बने लूम के सहारे, तो उसे क्या बोलते हैं, वार्प ऑफ लूम बोलते हैं, ठीक। दूसरा प्रोसेस है इसका नीटिंग है। नीटिंग में क्या होता है, सिंगल यार्न इज यूज टू मेक फैब्रिक, जिसमें एक ही यार्न का यूज किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए, ठीक है ना। तो आप देखे होंगे कुछ ऐसे कपड़े होते हैं, कुछ ऐसे हमारे घर में यूज होने वाले क्लॉथ्स होते हैं जो एक ही धागा का बना रहता है। तो जब वो एक ही यार्न का बना रहता है तो दैट इज नोन एज नीटिंग बोलते हैं। ये क्या होता है, इट इज डन बाय हैंड्स और मशीन। ये हाथ के द्वारा भी किया जाता है और मशीन के द्वारा भी किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर 3 जो है
हमारा फाइबर टू फैब्रिक था, ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद।